अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, कल हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक। अच्छा, लॉजिक के लिए हमारे पास वही स्टार्ट हम वहाँ से ही देंगे कि जो हम कहते होते हैं कि इस बात की कोई लॉजिक बनती है, कोई लॉजिक नहीं बनती, यानी कि हम कहते हैं कि इस बात की बनती है या नहीं बनती। इन चीज़ों को जब हम साइंसेस में ले जाएं, हम कंप्यूटर साइंस में ले जाएं, इन चीज़ों को जब हम फिज़िक्स में, बायो में ले जाएं, तो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग बन जाती है कि हम जो बात करते हैं क्या हम उस बात को प्रूव कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मेन लिखा है, मैं मेन पढ़ूँगी, बाकी आप लोगों ने ना देख लेना क्या उसने लिखा हुआ है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू प्रूव थ्योरम्स। हम इसको मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। कंप्यूटर साइंस में हम इसको यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए, कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया है कि वो आया ठीक है या नहीं है। और इन नेचुरल और फिज़िकल साइंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उससे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके बाद है लॉजिक्स कितनी तरह की होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 तरह की मेन लॉजिक्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है इंडक्शन या इंडक्टिव लॉजिक। ये हमारे पास लॉजिक होती है कि हमें एक बड़ा रिज़ल्ट दिया जाता है, नहीं, हमें एक छोटा रिज़ल्ट हम दिया जाता है, हम उसी को फिर आगे जनरलाइज कर लेते हैं कि हाँ जी ऐसा होता है। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ इंडक्शन। उसने एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन एक बार या 2 बार उसने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाया और उसको फील हुआ कि उसको इससे रिएक्शन हो गया है, तो वो जनरलाइज कर देगा कि हाँ जी मुझे तो पेनिसिलिन से एलर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे डिडक्टिव लॉजिक है या डिडक्शन है। इसमें जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास एक बड़ा रिजल्ट दिया जाता है, हम उसको एम्प्लॉय करते हैं छोटा रिजल्ट का ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि तमाम इंसानों ने एक दिन मर जाना है, हम मुस्लिम, हमारा ये अकीदा भी है, तो फिर मैं कहूँगी हाँ जी मैं भी एक इंसान हूँ तो मैंने भी मर जाना है। ठीक है, ये हमारे पास डिडक्टिव लॉजिक होती है। यहाँ उसने क्या एग्जांपल दी है, हाँ, वो ऑफन कंसर्न लॉयर्स और डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड रेपुटेशंस। वन यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन इज़ ऑल मैन आर मॉर्टल वी आर मैन। हाँ, उसने भी वही बात की है कि तमाम इंसानों ने मर जाना है, मैं भी एक इंसान हूँ तो मैंने भी एक दिन मर जाना है। ठीक है, तो जब हम किसी स्पेसिफिक रिजल्ट से जनरलाइज्ड रिजल्ट बनाते हैं तो उसको हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। और जब हम किसी जनरलाइज रिजल्ट से उसके अंदर से छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो कि ऑब्वियस होता है उसकी बात से, हम अपने पास से नहीं लेकर आते, तो उसको हम डिडक्टिव लॉजिक बोलते हैं। अब एक नई तरह की डिडक्शन है, लॉजिक है, जो कि है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब ये है कि हम चूज़ करते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेटरी रीजनिंग, कि एक बात को सोच के हमारे माइंड में जो भी बेसिक पॉसिबल रीजंस आती हैं हम उसमें से वो वाले रीज़न को चूज़ करते हैं जो बेस्ट उसके लिए सूट करती है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एक पर्सन जो है वो अपने घर में आता है, वो अपना घर बंद करके गया हुआ था, जब वो वापस घर में आता है तो उसने आके देखा कि उसका घर जो है वो खुला हुआ है। अब उसके माइंड में 3 तरह की चीज़ें आएंगी कि जब उसने घर में वो गया था शायद उसने बंद नहीं किया, या उसने बंद किया था लेकिन किसी और फैमिली मेम्बर ने उसको खुला छोड़ दिया, या तीसरी लॉजिक उसने ये दी कि हो सकता है हम सबके जाने के बाद हमारे घर में कोई घुस गया है जिसने ताला तोड़ दिया। ठीक है, तो बेस्ट जो फिट रीजनिंग होगी उसी को फ्यूचर में अडॉप्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं एबडक्शन। अब आगे है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग आपके पास ये होती है व्हेन रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, सच रीजनिंग इज़ कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग। अच्छा, एबडक्शन में आप एक एग्जांपल और भी देख लें कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे कोई मीटिंग हो रही है, चलिए हम देख लेते हैं हमारे कॉलेज में मीटिंग हो रही है, हम ये बात वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम अपने कॉलेज के रिजल्ट्स को या हम अपने स्टूडेंट्स की प्रेजेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर स्टाफ मेंबर जो है वो अपनी अपनी राय देगा, उसमें से हम जो सबसे बेस्ट हमें चूज़ लगेगी राय, सबसे अच्छी राय लगेगी, हम उसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये भी हमारे पास एबडक्शन की एक एग्जाम्पल है। आगे आ जाए क्रिटिकल रीजनिंग, ये है व्हेन रीजनिंग इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, सच रीजनिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इवेल्युएट थिंग्स, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स इन अ डिसिप्लिन्ड एंड reflected manner. Critical reasoning involves questioning assumptions, identifying biases, and assessing the strength and relevance of arguments to make good judgments and decisions। किसमें हम सोच समझ के अपना जो है वो कंक्लूजन ड्रा करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख के सारे। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाएं, 2 चीज़ें हमारे पास आएंगी, प्रोपोजिशन है एक, और एक आपके पास है पोस्टुलेट। पहले प्रोपोजिशन देख लें। प्रोपोजिशन जो है अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, कि हम कोई भी बात करते हैं वो बात या तो गलत होगी या वो सही होगी, उसको हम प्रोपोजिशन
कहते हैं। अगर मैं अच्छा ये देखो इसने एग्जांपल्स दी हैं डिफरेंट। चलिए हम आसान से देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 7+3 = 10 होता है, तो या तो मेरी बात सच होगी और या मेरी बात गलत होगी। अब आ जाए पोस्टुलेट। पोस्टुलेट में स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ एंड यूज टू फाइंड अदर कंक्लूजन्स इज़ कॉल्ड पोस्टुलेट। अच्छा, उसने बोला कि जब हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसको हम ट्रू माने लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ ना हो, या हम प्रूफ देखे बगैर ही उसको ट्रू मान लें, तो वो मेरे पास एक पोस्टुलेट होता है। अच्छा, आगे हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे प्रोपोजिशंस की। जो हम स्टेटमेंट देंगे या तो वो गलत होगी या वो सही होगी, आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। अच्छा, प्रोपोजिशंस को हम यूजली डिनोट करते होते हैं स्मॉल लेटर्स PQR के साथ, ठीक है। अच्छा, आगे वो प्रोपोजिशन, ये हमारी प्रोपोजिशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यही बात लेके चलती हूँ कि 7+3 = 10। अब अगर ये मेरी बात ठीक है तो मैं इसके आगे T लिख दूँगी, अगर मेरी बात फॉल्स है तो मैं इसके साथ F यानी कि फॉल्स लगा दूँगी, ठीक है। आगे वो अब हमने देखें, जैसे आगे हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, हम दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंट ऑपरेशंस हम जो है वो करते हैं। दो सेट्स के दरमियान हमने डिफरेंट ऑपरेशंस किए। ऐसे ही हमारे पास दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस आएंगी, हम उनके डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे और वहाँ से हम बताएंगे कि जो है हम उनके डिफरेंट ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे। आगे से समझ लें कि हमारा असल टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आपको अभी तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल किया था कि क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अच्छा उसने ही देखें, दो उसने आपको दिया है। एक प्रोपोजिशन आपको दी है कि 7+4 = 11, और एक प्रोपोजिशन आपको दी है 7 जो है वो 4 से बड़ा है। अब ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ये दोनों सही भी हो सकते हैं, ये दोनों गलत भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, कोई दूसरा गलत हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके लिए, ये वाली बात कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अब ये समझ लें कि मैं इस वाली को नाम दे देती हूँ स्मॉल p का, इस वाले केस को मैं नाम दे देती हूँ स्मॉल q का। अब हमने इनके दरमियान में डिफरेंट तरह के हमने रिलेशंस पढ़ने हैं। इनको हम लॉजिक की ज़बान में कनेक्टिव्स कहते हैं, कि जो हमारे दो प्रोपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करेंगे वो हमारे पास कनेक्टिव्स होंगे। अब आगे हम डिफरेंट तरह के कनेक्टिव्स पढ़ेंगे, और वही कनेक्टिव जो हैं वो आगे समझ लेंगे हमारा मेन टॉपिक है, हम उसके बाद उनको फिर बार बार यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शंस के लिए हम साइन यूज़ करते हैं ये वाला, यानी कि ऐसे, इसको आप उल्टा वी कह दें। हम ये उल्टा वी बनाते हैं। कंजक्शन हमारे पास देखिए, दो प्रोपोजिशन हमारे पास हैं, दो बातें हैं, ठीक है। अब दोनों बातें सही भी हो सकती हैं, दोनों बातें गलत भी हो सकती हैं। हमने कंजक्शन का मतलब ये है कि हमने दोनों को एक टाइम पे इम्प्लीमेंट करके देखना है कि हमें कौन सा रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, अब हम जब प्रोपोजिशन की बात करते हैं, ये दो प्रोपोजिशन को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर भी प्रोपोजिशन ही आएगा, ठीक है। कि या तो चीज़ गलत आएगी या वो सही आएगी, ठीक है। तो हमने दो चीज़ों में रह के ही बात करनी है, ट्रू की फॉर्म में और फॉल्स की फॉर्म में। अब हमने आगे सारे जो है ना हमारे ट्रू और T और F की फॉर्म में ही हम करेंगे। अच्छा, बताने में ये लगी थी कि अब आपने याद रखना है, याद रखने के डिफरेंट तरीके हैं। या तो आप हर केस में ये याद रख लें कि ये वाला केस ट्रू कब होगा, या आप ये याद रख लें कि ये वाला केस फॉल्स कब होगा। आप सब में एक चीज़ याद रखें, आपका रिदम भी बन जाएगा और आपको समझ भी ईजीली आ जाएगी। अब सबसे पहले कंजंक्शन है। कंजंक्शन में मैं इसको आपको ऐसे याद करवाती हूँ कि अगर मेरे पास दो प्रोपोजिशन है, एक P है और दूसरी Q है, तो हम कहते हैं कि ये, या हम, मैं तो वैसे मिक्सचर करके भी याद करती हूँ कि कभी ट्रू का याद कर लिया, कभी फॉल्स का, जो इजीली याद हो जाता है हम उसको याद रख लेते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर ये ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू हैं, कि अगर P ट्रू है और Q ट्रू है तो इनके कंजंक्शन का आंसर ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स आया है तो ये वाला आंसर भी हमारा फॉल्स आएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं टेबल बनाती जाती हूँ ताकि सारे आपको एक ही बार में जो है एक ही जगह पे याद रहें, और यही हमारी मेन चीज़ है। ये देखें, जब इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। अच्छा, हम करते क्या हैं, हम ज़्यादातर ये करते होते हैं कि यहाँ पे हम दो है ना, तो दो के लिए P और Q दो प्रोपोजिशन हैं, तो हम करेंगे दो ट्रू ले लेंगे, चार ट्रू ले लेंगे, फिर चार हम फॉल्स ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दो ट्रू ले लेंगे या एक ट्रू एक फॉल्स, तो मैं दो ट्रू दो फॉल्स ऐसे करके बना लूँगी। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू, सॉरी,
ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये इसका था, ये इसका था, ये हमारी लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई ऐसे ऐसे, और ये इसके सामने आया, इसको यहाँ से हटा दें, ये इसके सामने आया और इसके सामने फॉल्स आ गया और इसके सामने भी फॉल्स आ गया। अब हम बारी बारी जो रिलेशन पढ़ेंगे हम इनका वो वाला रिलेशन बना लेंगे। मैंने सबसे पहले पी कंजक्शन क्यू बनाया है। अच्छा, इस कंजक्शन को आप देखें, इसका साइन जो है वो इंटरसेक्शन से मिलता जुलता है ना ऐसे, तो इसको आप इंटरसेक्शन भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रोपोजिशंस का इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन में भी आप ये देखें कि कोई चीज़ उस सेट में तब जाती है जब वो दोनों में होती है, अदरवाइज़ वो हमारे इंटरसेक्शन वाले सेट में नहीं जाती। सेम गोज़ फॉर दिस कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। तो देखें, दोनों ट्रू थे, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, फॉल्स आ गया, कोई एक भी फॉल्स है, फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स आ जाएगा। हम ऐसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि हम ऐसे ले लेके और उसके बाद अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करते रहते हैं, और फिर एंड पे आप क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ हम सबको एक साथ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कंजंक्शन किया। हमने कहा कि कंजंक्शन सिर्फ तब ट्रू होता है जब उसके दोनों पार्ट्स ट्रू होते हैं, अदरवाइज़ वो फॉल्स है। अब अगला है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को आप यूनियन कह लें या हम इसको इस तरह सीधा भी कहते हैं। तो ये मेरे पास सिर्फ तब फॉल्स होगा जब देखें, अब डिसजंक्शन जो है ये मिलता जुलता है यूनियन के साथ, तो इसको आप ऐसे भी कह लें कि कोई भी चीज़ यूनियन में तब जाएगी जब वो दोनों में से किसी एक में भी होगी, वो तब यूनियन में नहीं जाएगी जब हमारा एक मेंबर जो है वो दोनों सेट्स में नहीं है। सेम गोज़ फॉर दिस कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ये हर बार ट्रू होगा। अब आप ये देखिए पी डिसजंक्शन क्यू। अच्छा, अभी मैंने बोला कि डिसजंक्शन में ये सिर्फ तब फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, अदरवाइज ट्रू। पी और क्यू पे रहना, ये तो पहला फंक्शन था, पहला हमारा जो कनेक्टिव था। ट्रू, दोनों ट्रू हैं, ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हैं, ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ तब आना है जब दोनों फॉल्स हैं, तो आप चाहे पहले फॉल्स लिख लें और उसके बाद हम लास्ट पे ट्रू वाला लिख लेंगे। जब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। बस, इसके अलावा या तो पहला वाला ट्रू है या दूसरे वाला ट्रू है, या पहले वाला फॉल्स है या दूसरे वाला फॉल्स है, या दोनों ट्रू हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले फॉल्स वाला लिख लिया। इसके अलावा समझ लें कि बाकी सारे आंखें बंद करके ट्रू आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उसकी डेफिनेशन हमने अप्लाई की है कि ये डिसजंक्शन में वो सिर्फ फॉल्स तब होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज़ हर केस में ट्रू होगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, ये मेरे पास पहले दो आ गए थे, सीधे सीधे थे। ये हमारे पास कंजंक्शन था, इसमें हम कहते हैं कि तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है, अदरवाइज़ फॉल्स। और इसमें हमने कहा डिसजंक्शन, कंजंक्शन डिसजंक्शन में हमने कहा कि जब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने इनके ऊपर ना ऐसे लिखा भी हुआ है, तो चाहे आप भी अपना ऐसे लिख लें कि कौन सा कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा। अब इसके बाद आता है कंडीशनल, हम उसको बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इसका साइन आपके पास होता है ये वाला। इसमें हम कहते हैं कि इम्प्लीकेशन सिर्फ तब फॉल्स होता है जब पी वाला ट्रू आए, क्यू वाला फॉल्स आए, अदरवाइज़ बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स ही होता है। सॉरी, सारे केसेस में ये ट्रू ही होता है। यानी कि इसका केस बनता है कि जब पी ट्रू हो, क्यू फॉल्स हो, तो ये सिर्फ पी इम्प्लाइज क्यू हम इसको लिखते हैं, ये सिर्फ तब फॉल्स होगा, इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ट्रू होगा। अब आ जाए यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू। अब आप ये देखें कि कौन से केस में पी ट्रू है, ऊपर से कौन से केस में पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। तो अब यहाँ टेबल पे आ जाएं, पी ट्रू क्यू फॉल्स, ये देखें पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लगा दिया। पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पे भी फॉल्स लगा दिया। पी ट्रू हो, यहाँ पे आगे पी ट्रू नहीं आना, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्यू को देखना ही नहीं है, ये सारे बाकी सारे क्या आएंगे, समझ लें आंखें बंद करके ट्रू 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 ट्रू। पता नहीं अब आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, टॉपिक तो ये बड़ा मज़े का है। अच्छा, ये हमने किया डिसजंक्शन कंजंक्शन।
ये हमने किया डिसजंक्शन, ये हमने किया इम्प्लीकेशन, ये 3 मेन है। ये आपने ज़रूर इनको दोबारा से हम रिवाइज़ करते हैं। हमने इंटरसेक्शन की तरह का जो उल्टा वी है उसमें हमने कहा कि ये तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे पी और क्यू, अदरवाइज़ ये फॉल्स है। इसके केस में हमने कहा कि ये सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हैं, अदरवाइज़ ट्रू है। इम्प्लाइज़ के केस में हमने बोला कि ये सिर्फ तब फॉल्स होगा जब पहला एलिमेंट ट्रू है, दूसरा हमारे पास फॉल्स है। अच्छा जी, अब आ जाएं आगे बाई कंडीशनल पे। ये अच्छा, आगे हमारे पास है बाई कंडीशनल, यानी कि जिसको हम इम्प्लाइज़ का साइन जो देते हैं ना कि इधर से उधर जाना और उधर से इधर जाना। अगर आपने 9th में 10th में किया हो तो वहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शन करते थे कि इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से उधर, ये उस टाइप का साइन है। अच्छा, ये आपको क्या कहता है? ये आपको कहता है कि ये तब जब दोनों का साइन सेम होगा तो ट्रू होगा, जब दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो फॉल्स होगा। दोनों का साइन सॉरी मतलब दोनों का जो ये प्रोपोजिशन है, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू होगा, इसके अलावा सब में फॉल्स है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, जहाँ पे दोनों सेम है वहाँ पे मैं ट्रू लगा दूँगी, जहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं उसके मैं फॉल्स लगा दूँगी। दोनों सेम है ट्रू, सेम है ट्रू, यहाँ पे सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स। अब हमारी लाइन शायद ख़राब होना शुरू हो गई है। ये देखिए ऐसे हम बना ही लेते हैं लाइंस, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए लाइन ख़राब हो गई थी ना, ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा, जब दोनों सेम हैं तो ट्रू लगा दें, अदरवाइज़ फॉल्स लगा दें। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, फॉल्स आएगा, दोनों सेम हैं ट्रू आएगा, दोनों सेम हैं ट्रू आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा था, इसको हम बोलते हैं बाई कंडीशनल। ऐसे इसमें क्या होता है, जब दोनों प्रोपोजिशन सेम हैं, यानी कि या तो दोनों ट्रू हैं या तो दोनों फॉल्स हैं, तब ट्रू आएगा, अदरवाइज जब दोनों डिफरेंट हैं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अब एक नया यहाँ पे है, ये इतना पहले नहीं होता, ट्रू। अच्छा, एक हमारे पास है P प्लस ऐसे लगा के Q, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ये आपको कहता है कि जब दोनों डिफरेंट होंगे कब ट्रू होगा, या ऐसे याद रख लें। अच्छा, जब दोनों डिफरेंट होंगे, अच्छा इसका उल्टा है, ये जो हमने अभी किया है ना इसका उल्टा है। यहाँ हमने बोला था कि जब दोनों सेम हैं तब ट्रू होगा, यहाँ हमने कहना है कि जब दोनों डिफरेंट हैं तब ट्रू होगा। अब आप देखें, दोनों सेम हैं, दोनों डिफरेंट होंगे तो ट्रू होना है, दोनों सेम हैं फॉल्स आएगा, दोनों सेम हैं फॉल्स आएगा, दोनों डिफरेंट हैं ट्रू आएगा, दोनों डिफरेंट हैं ट्रू आएगा, फिर ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये दोबारा ये मेरे पास दोनों डिफरेंट हैं तो ट्रू आएगा, दोनों डिफरेंट हैं ट्रू आएगा, दोनों सेम हैं फॉल्स आएगा, दोनों सेम हैं फॉल्स आएगा। समझ आ गई? आई थिंक सो, यही हमारे पास मेन थे। हाँ जी, हमने कर लिए हैं सारे। एक चीज़ रह गई है, निगेशन। वो किसी भी एक प्रोपोजिशन का होता है। जैसे मैं निगेशन पी निकालूंगी, निगेशन क्यू निकालूंगी। निगेशन पी या निगेशन को आप समझ लें नेगेटिव है, कि अगर आपको +2 दिया जाता है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम उसके साथ माइनस लगा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 दिया जाता है तो हम उसका उल्टा बनाने के लिए 1/2 बना लेते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस, के जो निगेशन में हम क्या है, जो भी साइन पहले दिया जाता है हम उसको बाद में उल्टा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे निगेशन क्यू बनाना था, तो ये अगर ट्रू है तो मैं इसको फॉल्स कर दूँगी, फॉल्स था तो ट्रू कर दूँगी, फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू था तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे भी ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फिर आगे फॉल्स हैं सारे तो वो ट्रू ट्रू बन जाएंगे। तो किसी भी प्रोपोजिशन की निगेशन जो है ना वो ये होती है कि हम उसका साइन उसको उल्टा देते हैं। अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देते हैं, ट्रू है तो फॉल्स कर देते हैं। यही हमारे पास मेन चीज़ें हैं। अब आप दोबारा से समझ लें। पहले तो हमने सारे लॉजिक्स वगैरह किए थे, वो आपके थ्योरेटिकल है, वो आपने पढ़ लेना है। मेन चीज़ आपका ये है, और इसके हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको जैसे इक्वेशन दी जाती है ना कि x + y = 2 है या 2x + y = 10 है, आपने उनको सॉल्व करना होता है। ऐसे ही आपको एक लंबी सी लॉजिक्स के फॉर्म में स्टेटमेंट दी जाती है, आपने उसका
ट्रूथ टेबल बनाना होता है, और फिर अगर हमारा सारा कुछ सही होगा ना तो ही हमारा जो सबसे आखिरी वाला कॉलम है वो ठीक आएगा। अगर हमने पीछे कहीं भी गलती कर दी है तो हमारा आखिरी कॉलम उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, अब ये कर लें। इसके बाद मैं एक कोई आसान सा ना ट्रूथ टेबल बनवा देती हूँ। यहाँ तो हमने अलग अलग देखा है ना। अच्छा, हमने सबसे पहले डिसजंक्शन लिखा, इसको हमने पी डिसजंक्शन क्यों कहें, आपकी आसानी के लिए हम इसको उल्टा वी कह देते हैं। ये मेरे पास ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ फॉल्स होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंजंक्शन में ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, डिसजंक्शन में फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। इम्प्लीकेशन में, जिसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं, ये सिर्फ तब फॉल्स होगा जब पी जो है वो ट्रू है और क्यू जो है वो फॉल्स है। और बाई कंडीशनल जो है ये मेरे पास तब ट्रू होता है जब दोनों का साइन सेम होता है, दोनों सेम होते हैं, जब दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स है। और एक्सक्लूसिव में हमने इसका उल्ट करना है। यहाँ मैंने बोला था कि जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, तो यहाँ जब दोनों सेम होंगे तो फॉल्स होगा, या जब दोनों डिफरेंट हैं तो ट्रू होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने टेबल बनाया था। होप सो आपको समझ आ रही है। अब मैं आपको एक उसकी एक्सरसाइज में से एक हम आसान सा टेबल बना लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ से मैं कोई एक सा उठाती हूँ। चलिए, ये इस पर मेरी नज़र पड़ गई है, हम ये उठा लेते हैं। पी इम्प्लाइज, ये स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज नेगेशन पी, और ब्रैकेट लगा के उसके बाद है डिसजंक्शन, और ये आपके पास है पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए बेटा, ये आपको वन गो में तो आना नहीं है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और बिलीव मी, ये बड़ा मज़े का टॉपिक, मेरा तो फेवरेट होता था। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, हम पी लेंगे और हम क्यू लेंगे, दो ही यहाँ पे दिए गए हैं ना। तरीका हम वही रखेंगे कि 4 ट्रू लेंगे पहले में, फिर 4 फॉल्स लेंगे, और क्यू वाले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। लेक्चर लंबा हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये मेरे पास पी है, ठीक है, ये आएगा ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू ले लिए, अब 4 फॉल्स ले लिए, ऐसे। ठीक है, फिर आगे आ जाएं क्यू पे, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी लाइन का, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अच्छा, चले लाइन्स लगा लेते हैं। अब उतनी देर आप ऊपर देखें, हमने बनाना क्या है। देखें, आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का ऑर्डर है वो वही रहेगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन ही है ना कि हम कहते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद। अच्छा, अब पहली ब्रैकेट में आपके पास है कि हमने पी का इम्प्लाइज लेना है निगेशन पी के साथ। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, निगेशन पी। निगेशन में अभी आपको बता के आई हूँ कि निगेशन हमारे पास होता है कि हमने साइन चेंज कर देना है। निगेशन पी है तो ये ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, आगे पी इम्प्लाइज निगेशन पी लेना है। अच्छा, पी इम्प्लाइज निगेशन पी का मतलब ये है, इम्प्लाइज में हमने बोला था कि जब पहले वाला ट्रू होगा दूसरे वाला फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, वरना ट्रू। तो हम पहले वो केस ढूंढ लेते हैं जहाँ पे अब हमने लेना है इसका और इसका इम्प्लाइज लेना है। तो जहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, फॉल्स आएगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, फॉल्स आएगा। पहला ट्रू है दूसरा ये निगेशन पी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स आएगा। पहला ट्रू है, निगेशन पी फॉल्स है, ये भी फॉल्स आएगा। अब इसके बाद बाकी जो है मैंने नहीं चेक करना, तो मैंने क्या कह दिया, सारे ट्रू है, क्योंकि मैंने फॉल्स वाला केस कर लिया। तो अभी ऐसे जैसे मर्ज़ी याद रखें, चाहे पहले ट्रू वाला लिख लें या फिर फॉल्स वाला लिख लें, डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी जब इस भी तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ये वाला निकाला है। अब मैं ये ब्रैकेट निकालूंगी, फिर इन दोनों का जो आंसर होगा यानी उसका बाद में मैं निगेशन वो ले लूँगी, डिसजंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब है पी इम्प्लाइज क्यू। अभी हमने इम्प्लाइज इस्तेमाल किया, दोबारा से हमें याद होना चाहिए कि इम्प्लाइज होता है कि जब सिर्फ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू। अब मैंने वापस जाना है पी और क्यू पे, ये पी है ये क्यू है, तो पहले या तो साथ साथ सारा कर लेते हैं या पहले फॉल्स वाला कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बहुत सारों को ट्रू कर देंगे। तो हमने कहा कि इम्प्लाइज तब फॉल्स होता है जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स, बस
डेट्स इट। ठीक है, बाकी सारे अब क्या आ जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू। समझ आ गई। अब हम फाइनल वाला करते हैं, यानी कि हमने ये दोनों कॉलम्स निकाल लिए। अब इन दोनों का हमने डिस्जंक्शन लेना था, तो मेरे पास आ जाएगा P इम्प्लाइज P, और डिसजंक्शन हमने इसका लेना है P इम्प्लाइज Q के साथ। अब दोबारा से आप देखिए डिसजंक्शन क्या था, थोड़ा सा वापस जाएं। डिसजंक्शन में हमने बोला था कि ये तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। तो यहाँ पे जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिख दें। ये देखें यहाँ दोनों ट्रू हैं, ट्रू लिख दिया, 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 अदरवाइज़ फॉल्स। तो ये सारे केस अदरवाइज़ वाले हैं, तो मैं उनको चेक भी नहीं कर रही क्या लिखा है। मैंने मेन डेफिनेशन अप्लाई कर ली, उसके बाद बाकियों को मैंने वैसे ही, अगर फॉल्स लिखना तो मैंने फॉल्स लिख दिया, ट्रू लिखना था तो ट्रू लिख दिया। ऐसे आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आएगी, ये तो छोटी सी ऐसे लंबी लंबी भी आती हैं, कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आएगी, हमने उसको चंक्स में डिवाइड करना है। कैसे करना है ये आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आती जाएगी कि हमने कहाँ से शुरू करना है, पहले कौन सा कॉलम बनाना है, फिर कौन सा कॉलम बनाना है, फिर फाइनल कॉलम कौन सा बनेगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से तसल्ली से सारा लेक्चर सुनें, साथ साथ चीज़ों को चाहे आप अपने नोट्स बना लें, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पे लिखें, साथ साथ करें। उसके बाद आप उसका टेबल बनाएं। अभी आपके पास में आगे देखें, इस पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने ये सारे टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है शो डैट द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक स्टेटमेंट ये वाली है और एक स्टेटमेंट ये वाली है, आप मुझे बताएं कि ये इक्विवेलेंट आती हैं या नहीं। इक्विवेलेंट आने का मतलब ये है कि क्या इन दोनों का आंसर आखिर में जाके सेम आता है या नहीं। यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहे तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इन दोनों कॉलम्स का आंसर सेम होगा तो मैं कह दूँगी इक्विवेलेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने उसने जिन दो चीज़ों की बात की है उनका कॉलम बनाएं। कॉलम बनाने के बाद आप देखें कि क्या वो कॉलम सेम आए हैं। अगर सेम आए हैं तो आप उसको इक्विवेलेंट कह दें, अगर वो सेम नहीं आए तो आप उसको इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए, 2 चीज़ें रह गई हैं, मेरा ख्याल है हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, नई लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे मेरे पास 2 तरह की वो आपसे क्वेश्चन करेगा, टोटोलॉजी, और एक आपके पास है एब्सर्डिटी। अच्छा, टोटोलॉजी मेरे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसके सारे आंसर्स ट्रू आते हैं। ये मैं आसान अल्फाज में बता रही हूँ। और एब्सर्डिटी मेरे पास वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसके सारे आंसर्स के आते हैं फॉल्स, और जो जिसके ना तो सारे ट्रू हों ना सारे फॉल्स हों, उनके दरमियान में कोई हो, तो ना वो टोटोलॉजी होती है ना वो एब्सर्डिटी। अब ये देखें, ये उसने स्टेटमेंट आपको दी थी, इसका फाइनल कॉलम बना था ये वाला। अगर यहाँ पे सारे ट्रू आएंगे तो मैं कहूँगी ये जो गिवन स्टेटमेंट थी ये टोटोलॉजी है। अगर यहाँ पे सारे फॉल्स आएंगे तो मैं कहूँगी ये जो गिवन स्टेटमेंट थी ये एब्सर्डिटी है। अगर दोनों नहीं आएंगे तो मैं कहूँगी ना ये टोटोलॉजी है ना ये एब्सर्डिटी है। अब इसके यहाँ पे क्वेश्चन देखें, कहाँ गया, ये देखें, ये उसने बोला है शो डैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टोटोलॉजी, कि जब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो जो सबसे लास्ट वाला कॉलम आएगा फाइनल वाला, वो सारे का सारा ट्रू आना चाहिए। अगर नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे शो करने को बोला है ना, तो जहाँ पे वो कोई चीज़ शो करने को बोलता है उसका मतलब ये है कि वो चीज़ हमेशा सही, वो वैसा आएगा ही आएगा। तो वो जो हैं वो टोटोलॉजी हैं, हमने सिर्फ उसको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कि इनके ट्रूथ टेबल बनाए। देखें, आपको सारे साइंस वो नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। हाँ, ये 5 वाला पार्ट अभी रहने दीजिएगा, ये इसमें तीन आ गई हैं, हमने अभी 2 प्रपोजिशन वाला किया, पी और क्यू वाला, और बस इतना ही था। अच्छा, अब आपके पास जो भी बुक है ना, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक है, मैटर नहीं करता राइटर कौन है, मेरे वाली ले लें, कोई भी ले लें, जो भी आपको मार्केट से मिलती है इजीली, शायद आपको इल्मी वाली मिल जाए या दन वाली मिल जाए,
जो भी आपको मिलेगी उसमें टॉपिक आपका यही होगा। हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं, तो कोई मैटर नहीं करता। मेन चीज़ तो हमने प्रैक्टिस ही करनी है ना, पेपर में कौन सा इसी में से आ जाना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक है मैंने आपको शेयर भी की हैं, जो भी बुक आपके पास हैं आपने उनकी एग्जांपल्स भी करनी है सारी, और आपने उनके सारे क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, एक आधा पार्ट करके देखें, अगर आपसे ठीक हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपने बातें पिक कर ली हैं। अगर आपसे नहीं मैच कर रहा आपका आंसर, इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ मिस कर रहे हैं। आप पीछे जाएं, इन सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करें कि ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, अब आपने ये कर लेना है, काफ़ी नया टॉपिक भी है आपके लिए, और इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है, समझ के। ठीक है, अच्छा, दोबारा से वही चीज़ें मैंने आपको कहा कि ऑर्डर आपको पता चल जाएगा जब आप करना शुरू करेंगे कि आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने पहले कौन सा स्टेप करना है। दूसरा देखें, जैसे इस पर मैंने नज़र पड़ी है, तो ये देखें, ये इस पर बड़ी ब्रैकेट है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे ये वाला, फिर इसके टेबल का आप बनाएंगे इसके साथ, और इस सारी स्टेटमेंट का मैंने इम्प्लाइज लेना है क्यू के साथ। तो जब इसका आंसर आ जाएगा उसका आप निगेशन ले लें। फिर जब ये सारा एक टेबल में इसका आंसर चला जाएगा तो उसका फिर आप इम्प्लाइज ले लें क्यू के साथ। ठीक है, तो बाकी सारे भी ऐसे देख लें। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको 3 वाला भी करवा दूँ। ठीक है, अगर मैं देखूँगी अगर ज़रूरी करवाना हुआ तो करवाऊँगी, वरना फिर रहने ही दूँगी। होता वो भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा टेबल बन जाता है उसमें, क्योंकि हमने 3 चीज़ों का टाइम लेके चलना होता है। यहाँ तो हम पी और क्यू 2 को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके भी, अल्लाह हाफिज़।